हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। चुनाव प्रचार में जहां बीजेपी नंबर 1 पर रही तो वहीं पर कांग्रेस फिसडी रही है और चुनाव प्रचार के कारण ही 10 दिन में हरियाणा का नज़ारा बदल गया है। 10 दिन के हालात बता रहे हैं, 10 दिन के समीकरण बता रहे हैं कि मामला कहीं न कहीं अब टाइट हो गया है। यानी 10 दिन पहले जो कांग्रेस एक आसान पोजीशन में नज़र आ रही थी, जो कांग्रेस सरकार बनाती हुई नज़र आ रही थी, उस कांग्रेस की स्पीड पर ब्रेक लगे हैं और बीजेपी ने असरदार वापसी करने का काम किया है और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने की संभावनाओं की, यानी तीसरी बार सरकार बनाने की संभावनाओं को अब मजबूत कर लिया है। कांग्रेस का पलड़ा अभी भी 4 से 6 सीटों को लेकर भारी नजर आता है, लेकिन पिछले 10 दिन के हिसाब किताब, पिछले 10 दिन के चुनाव प्रचार और पिछले 10 दिन के माहौल के हिसाब से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की हवा डाउन गई है, कांग्रेस की हवा खत्म हुई है और बीजेपी ने असरदार वापसी की है। आखिर 10 दिन में ऐसा क्या हुआ है? आखिर 10 दिन में माहौल क्यों बदला है? बीजेपी कैसे वापसी कर रही है और कांग्रेस क्यों नीचे लुढ़क रही है? ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछले 10 दिन बेहद निर्णायक रहे हैं। आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब अगले 24 घंटे में प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं, लेकिन असली दमखम का परिचय हो चुका है, वो जनता के बीच में जा चुका है। दोनों पार्टियों ने सबसे बड़े नेताओं को साथ लेकर अपनी चुनाव मुहिम को पीक पर पहुंचाने का काम किया, लेकिन 10 दिन का हिसाब किताब बता रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में बिल्कुल 100% मार्क के साथ वो मेरिट में रही है, वो गोल्ड मेडल ले गई है और कांग्रेस इस मामले में फिसडी रही है। यानी कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट जहां बेहद ढीला और ख़राब रहा है, वहीं चुनाव मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी टॉप पर रही है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी 4 बार आए, अमित शाह 10 बार आए, राजनाथ सिंह की 14 से 15 रैलियां हुई हैं, इसके साथ योगी की भी 1 दर्जन रैलियां हुई हैं। गडकरी और दूसरे बड़े नेताओं के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी हरियाणा के चुनाव में आकर अपनी बिसात बिछाने का काम किया, अपनी मौजूदगी दिखाने का काम किया। बीजेपी के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से प्लानिंग नजर आ रही थी। बीजेपी ने पूरे हरियाणा के 5000 से ज़्यादा वोटों वाले हर गांव के अंदर बड़े नेताओं को ले जाकर अपनी चुनावी मुहिम को धार देने का काम किया, मजबूती देने का काम किया और असरदार तरीके से वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, वोटरों के बीच में नेगेटिविटी को ख़त्म किया और अपने प्रत्याशियों को मजबूत किया। यानी धुआंधार प्रचार के बलबूते पर बीजेपी पिछले 10 दिन में बड़ी वापसी कर गई है। 10 दिन पहले बीजेपी 20 से 25 सीटों पर नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार होने के वक्त हम आपको बता सकते हैं कि बीजेपी अब 30 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है, वो 32 से लेकर 38 सीटों तक हासिल कर सकती है। यानी बीजेपी अब मजबूत वापसी कर रही है। अगर इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियां मिलाकर 12 से 15 सीटें जीत जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है, यानी सत्ता में बरकरार रह सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने प्रचार किया, प्रियंका वढेरा ने भी प्रचार किया, साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेता भी आए, लेकिन ये सच्चाई है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस ने गलत रूट बनाया। कांग्रेस ने कुल मिलाकर जो 16 जगह राहुल गांधी को घुमाया है, उन 16 जगह में से 12 जगह कांग्रेस के विधायक थे। यानी जनता में ये मैसेज चला गया है कि राहुल गांधी को हरियाणा कांग्रेस में वर्तमान विधायकों को बचाने के लिए ही बुलाया गया है। यानी वर्तमान विधायक चुनाव हार रहे हैं, इसका नेगेटिव असर गया है। राहुल गांधी के लिए की गई रैलियां बड़ी रैलियां नहीं थी, यानी जिन रैलियों में 20-30 हज़ार लोग होने चाहिए थी, ऐसी एक भी रैली नहीं हो पाई है। रैलियां भीड़ के मामले में पिटी हैं और चुनाव मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी के सामने कांग्रेस फेल हुई है। यही वजह है कि बीजेपी वापसी कर गई है और बीजेपी के लिए ये माहौल साफ तौर पर वापसी का बन गया है। कांग्रेस के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़े प्रचारक रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी पिछले 4 दिन में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें राहुल गांधी के साथ जोड़ा गया है। अब सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही अलग से रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जहां
बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के पास में ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, हाईकमान का पूरा सपोर्ट है। वहीं कांग्रेस के मैक्सिम जो प्रत्याशी है वो आपस के झगड़ों में फंस गए हैं। कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में एक्टिव नहीं होने का नुकसान हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में हरियाणा का जो जाटलैंड का वोटर है वो छिटक गया है, वो कई जगह बट गया है, यानी सीट के हिसाब से वोट दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के ही बागी चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस का हाल बेहाल हो रहा है। जो कांग्रेस 10 दिन पहले 50 पार करती हुई नजर आ रही थी, वो आज की तारीख में 40 और 45 के बीच में अटक सकती है। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच में कहिए, इनेलो के बीच में कहिए या आम आदमी पार्टी और बीएसपी के बीच में कहिए, बटी हुई है। वहां पर 6000 से कम का अंतर चल रहा है और ये 30 सीटें ही तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। यानी आज की तारीख में अगर हम आपको मोटा मोटा विश्लेषण बता दें तो कांग्रेस आज की तारीख में 30 से लेकर 36 सीटों के बीच में जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी भी आज की तारीख में 26 से लेकर 32 सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है। यानी दोनों ही पार्टियों के बीच में 4 से 6 सीटों का ही फर्क बचा हुआ है। ऐसे में अब बची हुई 30 सीटें ही तय करेंगी कि अब सत्ता किसके हाथ में आएगी। यानी क्या कांग्रेस 30 सीटों में से वो 20 सीटें जीतकर बहुमत ले पाएगी या बीजेपी 30 में से 20 सीटें लेकर अपने बलबूते पर बहुमत लेने का काम करेगी। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी अकेले बलबूते पर बहुमत ले सकती है, क्योंकि अगर दोनों ही पार्टियों के बीच में अगर 15-15 जो है सीटें बढ़ती हैं तो ऐसे में 1-2 सीट के हिसाब से ही फासला रह सकता है। लेकिन 12 से लेकर 16 सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जीतने के आसार बनने के चलते ये दिखाई दे रहा है कि बहुमत ना तो कांग्रेस को मिलेगा और ना ही बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों के विधायक ही सत्ता का फैसला करेंगे, यानी हंग असेंबली आ सकती है। और पिछले 10 दिन का हिसाब किताब बता रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बीजेपी ने वापसी की है और निर्दलीय और छोटी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही हिसाब बिगाड़ रही हैं। लेकिन निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने बीजेपी की बजाय कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान किया है और यही वजह है कि कांग्रेस अब 50 पार से ऊपर के आंकड़े से नीचे लुढ़क गई है। वो 40 से 50 के बीच में कहाँ आएगी ये तो 5 तारीख के मतदान के बाद 8 तारीख को खुलासा होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 10 दिन में कांग्रेस का ग्राफ डाउन गया है और बीजेपी ने वापसी की है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में महज 4 से 6 सीटों का फैसला बचा हुआ है। और अब देखने की बात यह है कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अब बाकी के बचे हुए 36 घंटों में क्या करते हैं, वो अपने चुनाव मैनेजमेंट को कैसे करते हैं, अपने संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी जिसका मैनेजमेंट बढ़िया होगा उसकी सीटें ज़्यादा आएंगी, वो पार्टी आगे रहेगी, उस पार्टी की सरकार बनने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। यानी मामला पेचीदा हो गया है, क्योंकि अगर 30 सीटों के ऊपर फासला 6000 से कम का है तो जाहिर सी बात है सरकार किसी की भी बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है, बीजेपी की भी बन सकती है, हंग असेंबली भी आ सकती है। यानी मामला बड़ा रोमांचक हो गया है। हरियाणा के इन चुनाव के अंदर किसकी सरकार बनेगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी की सरकार बनने की गुंजाइश कितनी ज़्यादा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की सरकार क्या पक्के तौर पर बन पाएगी, क्या कांग्रेस बहुमत ले पाएगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इंडिपेंडेंट, इनेलो, बीएसपी और आम आदमी पार्टी या जेजेपी कितनी सीटें ले सकती हैं ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।